हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एनालिटिक फंक्शन को कैसे फाइंड करना है वो देखने वाले हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन। एंड एक और डेफिनेशन आता है बीच में कि हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा है कि शो दैट यू इट इज इक्वल्स टू e to the power x in bracket x cos y minus y sin y is harmonic and we have to find f of z। मींस पहले हमें u को हार्मोनिक शो करना है, उसके बाद हमें f of z फाइंड करना है। सो गिवन वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अभी हार्मोनिक शो करना है मींस हार्मोनिक का हमें फॉर्मूला पता चाहिए। फंक्शन हार्मोनिक कब होता है? जब उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जीरो आएगा। मींस डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर अगर ये इक्वल टू जीरो आता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन यू जो है वो हार्मोनिक है। तो अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे हार्मोनिक का डेफिनेशन आपको बता दिया, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें आगे के स्टेप्स अप्लाई करना है। मींस हमें यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वन बाय वन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लो, तो डेल यू बाय डेल एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट, तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वी कैन टेक इट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अब एक एक टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव x इंटू कॉस वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि y कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ हमें x के टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर x इंटू कॉस वाई, तो x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा इंटू कॉस वाई एज इट इज, मीन्स x cos y का डेरिवेटिव cos y माइनस y sin y। इसमें कहीं पे भी x नहीं है, मीन्स ये पूरा का पूरा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है। तो सेकंड फंक्शन इज हियर x cos y माइनस y sin y, ये एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज e टू द पावर x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो e टू द पावर x इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस ब्रैकेट इट इज सेकंड फंक्शन। अब इसको एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि विदाउट सिंप्लीफाइंग अगेन डेरिवेटिव लिया तो फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डेल यू बाय डेल एक्स इट इज इक्वल टू, अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म के अंदर राइट हैंड साइड में e टू द पावर x है और सेकंड टर्म के अंदर भी e टू द पावर x है। तो वी कैन टेक e टू द पावर x कॉमन फ्रॉम हियर, रिमेनिंग टर्म cos y प्लस x into cos y and minus y into sin y। ठीक है, these are the remaining terms। now ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव del u by del x। अभी इसका अगेन डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, मींस हमें del 2u by del x स्क्वायर चाहिए। तो del 2u by del x स्क्वायर मींस अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव लेना है तो फिर से प्रोडक्ट रूल, जैसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाया था वैसे अभी फिर से प्रोडक्ट रूल, e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो रहेगा ये सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल फिर से इस पे अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x एज इट इज इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अभी आप फिर से एक बार ये क्लियर कर लो कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने वाले हैं, मीन सिर्फ x के टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा। जो टर्म में x नहीं है मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो। तो फर्स्ट टर्म cos y कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो। सेकंड टर्म x इंटू कॉस वाई, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा x का वन इंटू कॉस वाई एज इट इज। और थर्ड टर्म में फिर से x नहीं है, मीन्स इसका डेरिवेटिव जीरो। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज cos y प्लस x cos y and minus y sin y, complete bracket as it is into derivative of first। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगेन e टू द पावर x। फिर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो del टू यू बाय del x स्क्वायर इट इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट टर्म के अंदर e टू द पावर x है और लास्ट टर्म के अंदर भी e टू द पावर x है। तो e टू द पावर x अगेन कॉमन, रिमेनिंग टर्म cos y प्लस सेकंड ब्रैकेट से रिमेनिंग टर्म पूरा का पूरा ब्रैकेट cos y प्लस x cos y माइनस y sin y। ओके, नाउ अभी ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म cos y और सेकंड टर्म cos y, तो cos y प्लस cos y विल बिकम cos ट्वाइस cos y। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनली del टू यू बाय del x स्क्वायर इट इज इक्वल टू e टू द पावर x इन ब्रैकेट ट्वाइस cos y प्लस x cos y एंड माइनस y sin y। ये हो गया del टू यू बाय del x स्क्वायर, गिवन फंक्शन का टू टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें गिवन फंक्शन का फिर से टू टाइम डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले एक बार फिर से मैं यहाँ पे u का वैल्यू रिपीट कर देता हूँ।
सो डेट अभी वो पीछे देखने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो u का वैल्यू एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, u इट इज इक्वल टू e टू द पावर x इन ब्रैकेट x cos y माइनस y sin y। ये हो गया u का वैल्यू। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो अभी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव चेक करते हैं, डेल u बाय डेल y इट इज इक्वल टू, अभी विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो अभी इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का काम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो e टू द पावर x है अभी ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें x है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है। तो e टू द पावर x इनटू ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना नहीं है, e टू द पावर x कांस्टेंट, तो उसको एज इट इज रखो। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव लो, तो जहां पे y है सिर्फ उसी टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा, तो x इंटू कॉस वाई, तो x एज इट इज कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई माइनस, अभी y इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव लेना है तो इसके अंदर आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी टर्म के अंदर y प्रेजेंट है, एक y है और दूसरा साइन y है, मीन्स आपको कंपल्सरी इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, विदाउट प्रोडक्ट रूल ये सॉल्व नहीं होगा। y फर्स्ट फंक्शन, साइन y सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते टाइम पे इसको ब्रैकेट में बिल्कुल लेना है, क्योंकि इसके बाहर माइनस है, मतलब प्रोडक्ट रूल के अंदर की दोनों टर्म नेगेटिव होगी, तो प्लस माइनस में कोई मिस्टेक नहीं अलाउड है, इसलिए माइनस के लिए ब्रैकेट कंपल्सरी लो। Now apply the product rule. First function y as it is into derivative of sin y, it is cos y, plus second function sin y as it is into derivative of y, it is 1. You get product rule. Now simplified, del u by del y, it is equal to e to the power x as it is in bracket x into minus sin y means minus x sin y, it is the first term. अब ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस y cos y, it is the second term, एंड माइनस साइन बाय इट इज द थर्ड टर्म। ठीक है, ये होगा डेल यू बाय डेल एक्स, मींस एक डेरिवेटिव निकल गया, अभी हमें अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, मींस डेल टू यू बाय डेल y स्क्वायर इट इज इक्वल टू e टू द पावर x एज इट इज इन ब्रैकेट। अभी फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस x कांस्टेंट एज इट इज, साइन y का डेरिवेटिव cos y माइनस y cos y, मींस इसमें हमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है, y और cos y ये दोनों के अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है, और प्रोडक्ट रूल हमेशा ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करो, y फर्स्ट फंक्शन cos y सेकंड फंक्शन, ये दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस y एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, प्लस सेकंड फंक्शन cos y एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का डेरिवेटिव 1, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। और लास्ट टर्म माइनस sin y का डेरिवेटिव माइनस cos y, मेन ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू e टू द पावर x एज इट इज इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस x cos y, ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और ये साइन फंक्शन का माइनस, माइनस माइनस पहली टर्म हो जाएगी प्लस y इंटू साइन y, फिर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस cos y, और लास्ट टर्म माइनस cos y एज इट इज। अगेन इसके अंदर आप देख सकते हो कि cos y के दो टर्म है लास्ट में, तो माइनस cos y ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स cos y, तो डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू e टू द पावर x इन ब्रैकेट माइनस x cos y प्लस y sin y एंड माइनस 2 टाइम्स cos y, ये होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें एडिशन करना है, del to u by del x square mark it as equation 1 and del to u by del y square mark it as equation 2, ये दोनों इक्वेशन का हमें एडिशन करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन का एडिशन। तो दो इक्वेशन का एडिशन कर रहे हैं तो पहले दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन करो, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हो जाएगा del to u by del x स्क्वायर प्लस del to u by del y स्क्वायर, ये होगा एडिशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड का एडिशन करना है, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड e टू द पावर x इन ब्रैकेट, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड ऊपर से हमें देखना पड़ेगा, ये होगा इक्वेशन 1, इसका राइट हैंड साइड है e टू द पावर x इन ब्रैकेट 2 cos y प्लस x cos y माइनस sin y, 2 cos y
प्लस एक्स कॉस वाई एंड माइनस 2 cos y प्लस x cos y माइनस y sin y माइनस y sin y। ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड प्लस इसमें इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड ऐड कर दो। तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड e टू द पावर x इन ब्रैकेट माइनस x cos y प्लस y sin y एंड माइनस 2 cos y। ठीक है, अभी हमें इसका आंसर जीरो लेकर आना है। इसका आंसर अगर जीरो आता है तो ही हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन u है वो हार्मोनिक रहेगा। तो राइट हैंड साइड पे e टू द पावर x, e टू द पावर x टेक इट कॉमन, e टू द पावर x को कॉमन निकाला तो रिमेनिंग टर्म 2 cos y प्लस x cos y माइनस y sin y फर्स्ट ब्रैकेट से, और सेकंड ब्रैकेट से माइनस x cos y प्लस y sin y एंड माइनस 2 cos y, ये सेकंड ब्रैकेट से रिमेनिंग। अब चेक करो इसके अंदर की कौन सी टर्म कैंसिल होती है। प्लस 2 cos y माइनस 2 cos y कैंसिल, प्लस x cos y माइनस x cos y कैंसिल, माइनस y sin 2y प्लस y sin y ये भी कैंसिल। मीन्स सभी टर्म कैंसिल हो गई। सभी टर्म कैंसिल हो गई मीन्स ब्रैकेट के अंदर बचा जीरो, एंड जीरो इंटू e टू द पावर x मीन्स दैट इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर del to u by del x square plus del to u by del y square equal to zero means we got the Laplace equation। और आंसर अगर जीरो आता है तो देयरफॉर कंक्लूजन अभी हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर u इज हार्मोनिक। ये हो गया फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें लेकर आना था। ठीक है, तो गिवन प्रॉब्लम के अंदर का एक रिजल्ट हमने लेकर आ गया, u इट इज हार्मोनिक। अब सेकंड पार्ट अब देखना है कि ये प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछा है। तो वापस से मैं क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ, इसमें का सेकंड पार्ट चेक करते हैं। यस, ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन। वी हैव टू शो दैट u इक्वल टू e टू द पावर x इन ब्रैकेट दैट दिस टर्म इट इज हार्मोनिक। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया। दूसरा पार्ट है ये प्रॉब्लम के अंदर, एंड फाइंड f ऑफ z। ये दूसरा पार्ट है, फाइंड f ऑफ z मीन्स अभी हमें एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z को फाइंड करना है। तो f ऑफ z को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है कि कॉन्जुगेट वेरिएबल लेकर फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि डायरेक्ट f ऑफ z फाइंड कर सकते हैं विदाउट कॉन्जुगेट बाय यूजिंग मिलनेस मेथड। तो अभी ये प्रॉब्लम के अंदर हार्मोनिक पूछा है, बट कॉन्जुगेट वेरिएबल फाइंड करो ऐसे यहाँ पे कहीं पे बोला ही नहीं है। मीन्स कॉन्जुगेट क्या होता है, u गिवन है मतलब u का कॉन्जुगेट होगा v, और v अगर गिवन है तो v का कॉन्जुगेट आएगा u। तो इसमें कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए कहीं पे बोला नहीं है, मीन्स देयर इज नो नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ v। अभी यहाँ पे v फाइंड करना नहीं है, हम डायरेक्ट f ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्ट f ऑफ z फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट है डायरेक्ट मिलनेस मेथड अप्लाई करो, कॉन्जुगेट का मेथड अप्लाई करना नहीं है। क्योंकि अगर आपने कॉन्जुगेट का मेथड अप्लाई किया तो उससे भी आंसर आ जाएगा, पर उसमें कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा जाते हैं। पहले आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स v फाइंड करो, v फाइंड करने के बाद में फिर f ऑफ z में u और v को पुट करो, फिर फाइनल आंसर एक्स वाई के फॉर्मेट में रहेगा तो उसको जेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी। तो फिर उससे बेटर वे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेट को फाइंड ही मत करो, आपका फाइनल आंसर डायरेक्ट जेड के फॉर्मेट में आ जाएगा बाय यूजिंग मिलनेस मेथड। तो अभी हम मिलनेस मेथड अप्लाई करने वाले हैं एफ ऑफ जेड के लिए। तो हमारा अभी सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, टू फाइंड एफ ऑफ जेड, दैट इज द सेकंड पार्ट। टू फाइंड एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड के लिए हम यहाँ से मिलनेस मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, मिलनेस मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मिलनेस मेथड का स्टार्टिंग एक, अच्छा अभी यहाँ पे मैं साइड में कद्दू भी लिख कर रख देता हूँ, यूजिंग मिलनेस मेथड, सो डेट हमें स्टेप्स डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। क्योंकि कॉन्जुगेट्स अगर फाइंड किया तो कॉन्जुगेट का मेथड अलग है, और मिलनेस अगर यूज कर रहे हैं तो मिलनेस का मेथड अलग है। अभी मिलनेस हमें यूज करना है, तो मिलनेस जो स्टार्ट होता है वो होता है फंक्शन से, एफ ऑफ जेड से। सो लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बी रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। एफ ऑफ जेड का इक्वेशन प्रॉब्लम के अंदर गिवन नहीं है, बट अगर एफ ऑफ जेड नहीं भी आता है तो एफ ऑफ जेड जो एनालिटिक फंक्शन है इट इज ऑलवेज गिवन बाय यू प्लस आई इंटू वी। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू का डेरिवेटिव
del u by del x प्लस आई कांस्टेंट v का डेरिवेटिव del v by del x. ओके, मार्क इट एज इक्वेशन 3. इक्वेशन 1 2 तो हमने ऊपर दे दिया था, अब इसको इक्वेशन 3 दे सकते हैं. तो del u by del x प्लस आई इंटू del v by del x, ये भी इक्वेशन 3 के अंदर आ गया. अब ये चेक करो कि यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर दो डेरिवेटिव है, क्या ये दोनों डेरिवेटिव का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है? तो आप देख सकते हैं कि del u by del x जो है पहला डेरिवेटिव, ये हमारे पास अवेलेबल है. हमने del u by del x कैलकुलेट किया है फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ u, मींस ये हमारे पास अवेलेबल है. बट del v by del x हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि v का वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर दिया ही नहीं है. तो फिर del v by del x हमारे पास नहीं है, मींस del v by del x को हमें ये इक्वेशन से रिमूव करना है. del v by del x को हमें ये इक्वेशन से निकालना है. तो इसको निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे CR इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये del v by del x को निकालने के लिए हमें यूज करना है CR इक्वेशन. तो अब CR इक्वेशन पहले क्या है, ये पहले हम नीचे लिख लेते हैं कि व्हाट आर द CR इक्वेशन. नाउ यूजिंग CR इक्वेशंस, कॉची-रीमन इक्वेशंस. ठीक है, तो CR इक्वेशन ये हमेशा पेयर के फॉर्मेट में आते हैं. दो CR इक्वेशन है. फर्स्ट CR इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड del u by del x एंड सेकंड CR इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड del u by del y. ठीक है, फर्स्ट CR इक्वेशन इट इज पॉजिटिव, सेकंड CR इक्वेशन इट इज नेगेटिव. ओके, तो del u by del x, del u by del y. फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड नेगेटिव. अब हमें सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना है पेयर के साथ में, मींस u का पेयर बनता है v के साथ और x का पेयर बनता है y के साथ. तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर u लिखा है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा v में, और नीचे x लिखा है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा y में. ओके, सेम सेकंड इक्वेशन में ऊपर u लिखा है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा v में, और नीचे y लिखा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x में. हमें पेयर के साथ वेरिएबल को चेंज करना है. u का पेयर बनता है v के साथ और x का पेयर बनेगा y के साथ. तो u will be replaced by v, x will be replaced by y, same v will be replaced by u और y will be replaced by x. अपोजिट वेरिएबल हमें सेम पेयर के अंदर से चूज करना है. तो ये दो CR इक्वेशन है, बट अभी हमें यहाँ पे दो इक्वेशन का काम नहीं है, क्योंकि हमें एक ही डेरिवेटिव को चेंज करना है. तो जो डेरिवेटिव हम चेंज करने वाले हैं, पहले वो ढूंढो कि वो कौन से इक्वेशन के अंदर है. तो जो डेरिवेटिव हम चेंज करने वाले हैं वो है del v by del x. del v by del x को हमें निकालना है. तो del v by del x जो है तो इट इज इन सेकंड इक्वेशन, मींस हमें फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे काम नहीं है. ठीक है, del v by del x सेकंड इक्वेशन में मींस फर्स्ट इक्वेशन का काम नहीं है. तो सेकंड इक्वेशन पे से del v by del x का वैल्यू आ जाएगा del v by del x that is equals to minus del u by del y. ओके, ये हो गया del v by del x का वैल्यू, जो कि हमें इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है. ये वैल्यू हमें इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था इसको हमें इग्नोर करना है. ये इक्वेशन अभी यूज होने वाला नहीं है. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में ये वैल्यू को हमें पुट करना है. सो f dash of z equation 3 will become f dash of z that is equals to del u by del x as it is plus I into del v by del x, और del v by del x का वैल्यू हमने निकाला है माइनस del u by del y. ओके, अभी प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, मीन्स f dash of z that is equals to del u by del x and minus I into del u by del y. अब del u by del x और del u by del y, ये दोनों के डेरिवेटिव्स हमने, ये दोनों के वैल्यूज हमने पहले ही निकाल दिया. डेरिवेटिव्स हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था हार्मोनिक के लिए, तो वहां से हम ये डेरिवेटिव्स डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव के वैल्यूज को हमें यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो एज इट इज f dash of z it is equal to, पहले del u by del x का वैल्यू पुट करना है. तो del u by del x का वैल्यू एक बार पहले चेक करते हैं. ऊपर del u by del x का वैल्यू क्या था,
सो हियर इट इज वैल्यू ऑफ del u by del x. del u by del x का वैल्यू, इसको मैं मार्क करता हूँ इक्वेशन ए. ये इक्वेशन ए से हमें del u by del x का वैल्यू पुट करना है. इट इज e to the power x in bracket cos y plus x cos y minus y sin y. e to the power x in bracket cos y plus x cos y minus y sin y. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. e to the power x in bracket cos y plus x cos y minus y sin y. ठीक है, ये होगा del u by del x का वैल्यू. इसके बाद माइनस आई एज इट इज इनटू, अब del u by del y का वैल्यू पुट करना है. तो del u by del y का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर. यस, इट इज del u by del y. इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे इक्वेशन बी. तो del u by del y का वैल्यू है e to the power x in bracket minus x sin y minus y cos y and minus sin y. तो ये वैल्यू हमें पुट करना है. e to the power x in bracket minus x sin y minus y cos y and minus sin y. ये होगा del u by del y का वैल्यू. और यहाँ पे हमने यूज किया है इक्वेशंस ए एंड बी. ठीक है, अभी वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमें फाइनली यहाँ पे मिलनेस मेथड का मेजर स्टेप अप्लाई करना है. और वो मेजर स्टेप है कि पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0. नाउ यूजिंग मिलनेस मेथड we have to put x equal to z and y equal to 0. ये सबसे मेजर स्टेप है. यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो सिंगल वेरिएबल z में कन्वर्ट हो जाएगा. हमें वैसे भी f of z का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ z निकालना पड़ता है. तो x की जगह पे z पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है. तो पूरा प्रॉब्लम हमारा z के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अभी चेक करो वन बाय वन, एक एक वैल्यू केयरफुली लेना है. x की जगह पे हमें z पुट करना है और y की जगह पे 0. तो f डैश ऑफ z इट इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये बन जाएगा e टू द पावर z इन ब्रैकेट cos y, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस x cos y मीन्स z इंटू cos 0, z इंटू cos 0 माइनस y sin y, y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0. ठीक है, minus I as it is e to the power x means e to the power z in bracket minus x sin y minus z into sin 0 minus y cos y, y equal to 0 means ये पूरा टर्म 0 minus sin y, तो ये हो जाएगा minus sin 0. तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है एंड हमें ये पता है cos 0 it is 1 and sin 0 it is 0. तो f dash of z it is equal to e to the power z as it is in bracket cos 0 it is 1 प्लस z इंटू cos 0 it is 1 माइनस 0 तो निकल जाएगा माइनस i as it is e to the power z as it is in bracket sin 0 it is 0, तो 0 इंटू z, पहली टर्म हो गई 0, दूसरी टर्म तो ऑलरेडी 0 है, तीसरी टर्म sin 0 ये भी 0 मींस. सो अभी यहाँ पे जो f dash of z रिमेनिंग रहेगा वो इस तरह से आएगा. f dash of z it is equal to e to the power z as it is and in bracket 1 plus z. रिमेनिंग जो टर्म है माइनस आई इंटू e to the power z इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. अभी हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है. तो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इंटीग्रेशन लिया तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z हम यहाँ पे लेने वाले हैं बिकॉज पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो हमने इन टर्म्स ऑफ z कन्वर्ट कर दिया है, x और y कहीं पे भी नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमने इंटीग्रेशन लिया तो f डैश का इंटीग्रेशन जो है दैट विल बी f ऑफ z डैश इसमें से निकल जाएगा मींस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज f ऑफ z, राइट हैंड साइड जो रहेगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस z इनटू e टू द पावर z विद रिस्पेक्ट टू z. अभी 1 प्लस z इंटू e टू द पावर z का इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है. और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फिर से टू फंक्शन है. अभी ये 1 प्लस z जो रहेगा ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और e टू द पावर z रहेगा ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा. और हमें इस पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसमें जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आप यूज कर सकते हो, जिससे एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे मेन फॉर्मूला लिखा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को मेन फॉर्मूला पता होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जेड, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस 1 प्लस जेड एज इट इज रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू द पावर z का इंटीग्रेशन एज इट इज e टू द पावर z माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस z का डेरिवेटिव प्लस 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e टू द पावर z का इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर z एंड dz एज इट इज। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सिर्फ एक माइनर चेंज हुआ है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे पहले z इंटू e टू द पावर z लिया था, बट ये 1 प्लस जेड इंटू e टू द पावर z चाहिए था। बस इतना हमने चेंज किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो ये बन जाएगा f ऑफ z इट इज इक्वल टू 1 प्लस जेड इंटू e टू द पावर z, इट इज एज इट इज, माइनस नाउ नेक्स्ट टर्म जो है रिमेनिंग इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लस 1 इंटू e टू द पावर z मींस e टू द पावर z dz, सो f ऑफ z इट इज इक्वल टू, ये e टू द पावर z को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर z को ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा e टू द पावर z प्लस z इंटू e टू द पावर z और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z, ये फिर से e टू द पावर z। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे लिमिट्स नहीं है इंटीग्रेशन का, मीन्स हमें कांस्टेंट ऐड करना है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे e टू द पावर z और माइनस e टू द पावर z कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, e टू द पावर z और माइनस e टू द पावर z कैंसिल। रिमेनिंग टर्म जो है वो एज इट इज लिखना है, तो रिमेनिंग टर्म f ऑफ z इट इज इक्वल्स टू z इंटू e टू द पावर z एंड प्लस c। ये हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z which is required value of f of z in terms of z। That's it। बस इतना ये प्रॉब्लम के अंदर चेंज था, एक करेक्शन था। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।